नमस्कार दोस्तों, मैं शिव मलिक हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे पास काफ़ी लोगों के कॉल आए और हमारे पास मैसेज आए जी। RPO 0 से रिलेटेड उनके कुछ क्वेरी थी। आज मैं आपको उन सब का जवाब दूंगा और आपको उसके विषय में जो भी कोई आपको डाउट हो, आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर हमें व्हाट्सएप पर हमें मैसेज कर सकते हैं। हमारा सबसे पहले जो लोगों का एक डाउट था कि जी हम फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो जो 10% अमाउंट है हम किसी और भी अकाउंट से जमा कर सकते हैं या उसी नंबर से करेंगे जिससे हम फॉर्म फिल कर रहे हैं। तो वो ऐसा है कि जैसे आप अपने पिताजी के नाम से फॉर्म भरवा रहे हैं तो आप अपने नाम से भी उसको 10% अमाउंट को जमा कर सकते हैं, लेकिन जो आपका रिफ़ंड आएगा अगर वो प्लॉट नहीं निकलता है तो वो आपका जिस नाम से वो भरा गया फॉर्म उसी नाम के अकाउंट में आएगा। तो ये है कि आप भर सकते हैं, किसी अदर अकाउंट से भी 10% अमाउंट आप जमा कर सकते हैं। दूसरा ये था जी, हम जो जमा कर रहे हैं अमाउंट उसको कितने दिन में मिलने की, मतलब हमें रिफ़ंड अगर हमें प्लॉट निकलता है तो कितने दिन बाद हमें मिल जाएगा वो। तो वो आपका जैसे 10 जून को लकी ड्रॉ होना है तो उसके 10 से 15 दिन के अंदर ही आपके जो सारा अमाउंट है वो आपका वापस आ जाएगा। 2-3 दिन से चालू हो जाता है, जैसे ही आपका नंबर आता है तो 10 से 15 दिन मोस्टली लगते हैं, आपका पैसा वापस आ जाता है आपके अकाउंट में। और तीसरा ये डाउट था लोगों का, ये जो सेक्टर 18 की जो 9 पॉकेट है उसका नक्शा हमें दिखाइए कहाँ पर है वो पॉकेट। तो उसका ये है कि अब अथॉरिटी ने वो एक नई पॉकेट अलॉट की है, तो उसका जो डेवलपमेंट होगा जब ही उसका एक नक्शा आएगा, अब से 2 से 3 महीने पीछे, जब आप देख सकते हैं। इसका ये कन्फर्म है कि सेक्टर 18 में है ये और 9 भी पॉकेट है। जो अनुमान लगाया जा रहा है वो आपको 2C और एक 9 पॉकेट है उसी के पास में देखने को मिलेगी। वो मैं आपको एक बार ग्राउंड पर लेकर भी दिखा दूंगा। चौथा डाउट ये था कि हम इन्वेस्टमेंट करें, कितना इसमें एप्रिसिएशन मिलने की संभावना है, कि हमारा पैसा फंस तो नहीं जाएगा, ये है वो है। तो मैं आपको बता दूं, अथॉरिटी का जो रेट इस टाइम है वो है 35,000 रुपये स्क्वायर मीटर। तो आप अगर मार्केट में आज जाएंगे, क्योंकि आज रेट रुक चुके हैं इस तरह, तो भी आपको 70 से 65, 60, मतलब 60 से लेकर 70 के बीच में रेट देखने को मिल जाते हैं। तो आपके रेट तो वैसे भी डबल हो रहे हैं। जो 35,000 रुपये मीटर आप ले रहे हैं तो मार्केट में अगर 60-65 का रेट लगाते हैं तो भी डबल के आसपास है। और आप जब आपकी रजिस्ट्री हो जाएगी जब आपका और रेट होगा। और दूसरा ये एक और कमेंट था लोगों का कि ये हम जैसे हमारा अलॉट हो जाता है तो हमें इसे तुरंत बेच सकते हैं या नहीं बेच सकते। देखो, अथॉरिटी के हिसाब से तो अथॉरिटी कहती है कि हम इसे 5 साल बाद आपको डेवलप करके देंगे और इसकी जब आप रजिस्ट्री कर सकते हैं जब फिजिकल पोजीशन मिल जाएगी। तो आप एक माध्यम ये है कि अगर आपको एक अच्छा एप्रिसिएशन चाहिए तो जब अथॉरिटी डेवलप करके दे दे, आपका रजिस्ट्री हो जाए, वो 1 साल भी लग सकती है, 2 साल भी लग सकती है, 3 साल भी लग सकती हैं, मैक्सिमम 5 साल होती हैं। तो उसके अंदर अथॉरिटी जब डेवलप करके दे दी, आपका रजिस्ट्री हो जाए तो उसका एक अलग रेट होता है और जब तक आप देखेंगे तो आपका रेट भी काफ़ी हाई हो जाएगा जब भी आप सेल करें। अन्यथा आपको ये है कि जी हमें जो सेल ही करना है तो आप जो आपके 10% EMD जमा हुई है उसके बाद आपको 60 दिन के अंदर सारा अमाउंट जमा करना होता है। उसे जमा करके आप इसका एग्रीमेंट टू सेल बेच सकते हैं GPA के माध्यम से। उसमें लेकिन आपको इतना एप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, आपको 10 से 20,000 30,000 तक का एप्रिसिएशन मिल सकता है। तो आप उसमें सेल भी कर सकते हैं, वो अलग एक माध्यम है GPA के माध्यम से। चौथा एक और कमेंट था जी, अथॉरिटी जैसे अगर हमारे प्लॉट में लग गया, हमारी रजिस्ट्री होगी तो क्या इसमें ये प्रावधान होता है कि 3 साल के अंदर में कोई कंस्ट्रक्शन बनाना? हाँ जी बिल्कुल। जिन लोगों के पहले प्लॉट निकल चुके हैं उनके जैसे रजिस्ट्री हुई है उससे 3 साल तक अथॉरिटी टाइम देती है कि आप उसमें या तो मिनिमम कंस्ट्रक्शन या अपना कोई पूल कंस्ट्रक्शन करा लें, जब तक अथॉरिटी पेनल्टी नहीं लगाती। अगर 3 साल से बाद अगर आप नहीं बनाएंगे तो आपकी पेनल्टी लग जाती है, वो भी काफ़ी अच्छी होती है। तो आपको कोई कंस्ट्रक्शन कराना होगा जब आपकी रजिस्ट्री होगी। अभी तो उसमें काफ़ी समय है, तो उसमें आप मिनिमम कंस्ट्रक्शन करा सकते हैं। जिन लोगों के प्लॉट निकल चुके हैं तो हम कंस्ट्रक्शन भी करते हैं, उनका मिनिमम कंस्ट्रक्शन जो कहते हैं कंप्लीसन जिसे बोला जाता है, तो आप कंप्लीसन ले सकते हैं। अगर आपका कोई प्लॉट जब निकल आता है तो आपको कंस्ट्रक्शन कराना हो तो आप हमारे देखने पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं, हम कंस्ट्रक्शन भी करते हैं। और आपको मैं बता दूं, अगर आपका ये कि प्लॉट निकलता है आप उस पर कंस्ट्रक्शन कराते हैं तो वो आपका ये कि वर्थ नहीं जाता, उसमें पैसे आपके प्लस ही हो जाते हैं। जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है वो आपके प्लॉट की रहती है और आपने कोई कंप्लीसन बनवाया तो उसकी 20 लाख रुपए प्लस हो जाती है, जो कि आप 10 लाख रुपये 10 से 12 लाख रुपये में कंप्लीसन बनता था और 20 लाख रुपये आपकी वैल्यू बढ़ जाती है उसकी।
तो उसमें आपको कोई दिक्कत ऐसी है नहीं। और लोगों का ये डाउट था जी, हम जो हमारा नाम है, जैसे हमारे घर में 4 सदस्य हैं तो हम सब अपने अपना अप्लाई कर सकते हैं। वो इसमें अथॉरिटी का रूल होता है कि एक परिवार में से हम एक ही लोग को ही प्लॉट देंगे। जैसे आपके माता पिता हैं, उनकी एक अलग परिवार हो गया, अगर आप शादीशुदा हैं तो आपका एक परिवार अलग हो गया। तो अगर आप ये है कि अगर पिताजी के नाम से और आप अपने नाम से भरें, दोनों को निकल जाता तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आपकी माता जी और आपके पिताजी के नाम पर आता है तो आपको एक प्लॉट सिलेंडर करना होगा, ये प्रावधान होता है। अगर आपका विवाह होगा तो आपकी फैमिली अलग हो जाती है। और आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो, आज है 20 तारीख, तो अथॉरिटी की कल तक और स्कीम चल रही है, आप जल्द से जल्द इसमें अप्लाई कर लें, क्योंकि जो लोग लोन कराते हैं वो लास्ट में ही अप्लाई करते हैं। एक और डाउट था जी, ये कौन कौन सी बैंक इसमें लोन दे रही हैं, तो जो स्टेम अथॉरिटी ने जो अप्रूव किया है वो ICICI और SBI बैंक दोनों का जो लोन देने की प्रक्रिया वो चालू हो चुकी है। और उसमें आपको कोई ऐसे सिविल स्कोर की भी कोई आवश्यकता नहीं है जी, हमारा सिविल स्कोर अच्छा बुरा, आप फॉर्म फिल किया है, आप दिखा सकते हैं, उस पर आपका इजीली लोन हो जाएगा। और एक निश्चित अमाउंट में बैंक आपसे इंटरेस्ट लेगा, जो आपको जब आपका अमाउंट वापस मिलता है तभी आपको जमा करना होता है। तो आपको और भी कोई डाउट हो इसके रिगार्डिंग तो आप हमें दिन पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद।